एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 के एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और वो बहुत निराश हो गए अपने लाइफ से कि हमारा क्वालिफाई नहीं हो पाया है तो हमारे लाइफ का क्या होगा। तो बच्चों, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो आपके पास और क्या क्या रास्ता है। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, रास्ता कभी बंद नहीं होता है, बस ढूंढना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बताता हूं कि अगर आप क्वालिफाइड नहीं है तो आप और क्या कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, मुझे पता है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हो तो आपकी ये ख्वाहिश रही होगी कि मैं एम से करूं, क्योंकि हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं एम से बीएससी नर्सिंग करूं। क्योंकि बच्चों क्या होता है कि एम्स का सबसे बड़ी बात क्या होता है कि इसमें फीस लगता ही नहीं है, समझो इतना कम लगता है कि मतलब वो नगड़ के बराबर होता है, और इसमें हॉस्टल फैसिलिटी भी बहुत ही अच्छी होती है। तो हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं एकदम कम पैसे में और अच्छे हॉस्टल में और अच्छी डिग्री ले सकूँ, इसलिए उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं एम से बीएससी नर्सिंग करूँ। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारण बस आप क्वालिफाइड नहीं है, जो कि मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो क्वालिफाइड नहीं होंगे, और जो क्वालिफाइड नहीं है इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो पढ़ने में तेज नहीं थे, वो बेकार है। कोई बेकार नहीं होता है। मान लीजिए सपोज दैट आप जनरल के ही हो और आपका जनरल में क्या बोलते हैं नंबर आपका ठीक ठाक है, लेकिन आप कट ऑफ से 1 नंबर पीछे रह गए या 2 नंबर पीछे रह गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकार में हो। इसी प्रकार से ओबीसी हो या एसटी हो, अगर आप कुछ नंबर से पीछे रह गए तो आपको बिल्कुल निराश होने की बात नहीं है। रास्ते अनेक होते हैं बेटा, बस क्या होता है कि हमको ढूंढना होता है और ढूंढ के हमको उस पर चलना भी होता है। ढूंढने से सिर्फ काम नहीं चलता, चलना भी होता है, क्योंकि मंजिल तक अगर पहुंचना है तो आपको कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो खैर, मैं ज़्यादा बातों को ना करके सीधे मैं टॉपिक पे बात करता हूँ कि मतलब क्या क्या आपके पास रास्ते हैं। अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो, अगर आप इस उम्मीद में बैठे हो कि हो सकता है लास्ट राउंड तक या काउंसलिंग तक मतलब क्या बोलते हैं हमारा हो जाए, तो मैं कहूंगा कि देखो एम्स में सीट बहुत कम होता है, लगभग 1300 सीट क्या बोलते हैं टोटल आपका एम्स में है। तो सीट बहुत कम होता है तो बहुत कम चांसेस है। तो बहुत टाइम बर्बाद ना करके क्यों ना मतलब नई शुरुआत एक किया जाए और नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ उस पर आगे बढ़ा जाए। तो सबसे पहला रास्ता तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका एम्स में बीएससी नर्सिंग, एम से बीएससी नर्सिंग आपका नहीं हुआ, तो बहुत सारे ऐसे बीएससी नर्सिंग हैं जहां से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना कि जहां से आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो वो जो कॉलेज है वो आपका आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज है कि नहीं, यानी कि आईएनसी से मान्यता प्राप्त है कि नहीं। क्योंकि बच्चों, आईएनसी से मान्यता प्राप्त जो स्कूल होती है, आईएनसी से मान्यता प्राप्त जो कॉलेज होता है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। अब आप इस पे जरूर प्रश्न उठाओगे कि सर आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज कौन कौन से होते हैं। तो देखो स्टूडेंट, इंडिया में तो बहुत सारे आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज हैं, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश के जितने भी आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज हैं उसका लिस्ट मैंने बना रखा है, जिसमें टोटल 104 कॉलेज ऐसे हैं जो आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज हैं। तो उसका मतलब मैंने लिस्ट बच्चों को बताया था, एक वीडियो मैंने बनाया था, वो वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आप जानना चाहते हो कि आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज कौन कौन सा है, अगर उसकी पूरी डिटेल अगर आप जानना चाहते हो तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप ये देख सकते हो कि कितने कॉलेज हैं और कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज हैं। तो मेरे कहने का मतलब कोई बात नहीं, अगर एम्स बीएससी नर्सिंग में आपका नहीं भी हुआ तो आप कहीं से भी बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो, लेकिन वो जो कॉलेज से कर रहे हो वो आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए। अब इसका फायदा देखो, इसका फायदा क्या है, आके मतलब आपने वहां से अगर ये कर लिया तो आपका फायदा क्या होगा। अगर आप ये कर लेते हो तो आप नॉर्सेट का एग्जाम दे सकते हो, यानी अगर आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से, किसी भी कॉलेज से अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हो तो आप नॉर्सेट का एग्जाम दे सकते हो। और नॉर्सेट का एग्जाम जो है बच्चों वो एम्स कंडक्ट कराती है। तो कहीं ना कहीं जो आप क्या बोलते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग, एम्स से जो आप ख्वाहिश रचे थे उसी के आपके लेवल या उससे बड़ा ही लेवल का हो जाएगा, लेकिन उससे कम नहीं रहेगा। तो आप नॉर्सेट का एग्जाम देने के लिए तभी क्या बोलते हैं एलिजिबल हो जब आप बीएससी नर्सिंग किसी आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से की हो। तो पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप किसी स्टेट से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आउट है। जैसे आपका हरियाणा का, ठीक है ना, आपके राजस्थान का, इन 2 राज्यों का फॉर्म आउट है। अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हो, अगर आप राजस्थान के हो, हरियाणा के हो, तो आप स्टेट बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हो। और कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जैसे एमपी हो गया, झारखंड हो गया, इनका फॉर्म आने वाला है, अभी आया नहीं है। तो आप पूरा एक्टिव रहिए, सतर्क रहिए कि फॉर्म जैसे ही आए आप भर दीजिए, ठीक है। और अगर आप क्या बोलते हैं इन स्टेट के नहीं हो, किसी और स्टेट के हो, तो इसके पहले मैंने आपको बताया कि आप किसी ऐसे आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करें, उसके बाद नॉर्सेट का एग्जाम दें, जो कि नॉर्सेट का एग्जाम
लेकिन अब फिर मैं बताया कि एमसीक्यू कंडक्ट कराता है तो उसका लेवल बहुत ही अच्छा खासा है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तीसरा अगर मैं लास्ट अगर आपको ऑप्शन बताऊँ तो मैं वो ऑप्शन बताऊँगा ड्रॉप का। खैर ये बताना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जो ड्रॉप लेना नहीं चाहता है, साल बर्बाद नहीं करना चाहता है, लेकिन अगर फिर भी आपकी जिद है कि आपको एम्स से ही आपको बीएससी नर्सिंग करनी है तो आप ड्रॉप ले लीजिए। आप फिर से खूब अच्छे से तैयारी करिए, खूब जुट जाइए दृढ़ संकल्प के साथ कि मुझे मतलब किसी भी तरह एम्स निकालना ही निकालना है, क्योंकि एम्स की फैसिलिटीज़ तो पहले ही बता दिया कि फ़ीस लगभग नेग्लिजिबल और हॉस्टल भी नंबर 1 का, मतलब हर चीज़ रेपुटेशन सब कुछ बहुत सही होता है। तो आप ड्रॉप ले लीजिए और ड्रॉप लेने के बाद खूब अच्छे से तैयारी करिए और 2025 में आप बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आपका संकल्प वास्तव में दृढ़ है तो आप क्वालिफाई हो ही जाएंगे। हाँ, अगर आपको ये नहीं पता है कि एम्स बीएससी नर्सिंग क्या है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, कितने एम्स हैं टोटल इंडिया में, अगर आप इसको आपको नहीं पता है तो आप क्या बोलते हैं सुमन मैम का वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने ऑलरेडी एम्स बीएससी नर्सिंग क्या होती है उसकी पूरी डिटेल बना दे रखा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। और देखने के बाद जो है क्या बोलते हैं, आपको अगर उसमें भी कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे से कमेंट के थ्रू पूछो, मैं या सुमन मैम दोनों में से जिसके पास भी टाइम होगा हम लोग या तो कमेंट के थ्रू ही आपका उत्तर दे देंगे या तो उस पर फिर वीडियो बना के आप तक पहुंचा दिया जाएगा। पूरी कोशिश रहती है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व कर सके। ठीक है स्टूडेंट, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आप जानते हो कि मतलब अगर आप वास्तव में दृढ़ संकल्प कर लियो कि मुझे रास्ता खोजना ही खोजना है तो आप बिल्कुल रास्ता खोज लोगे। तो मैंने आपको 3 रास्ते बताए, वैसे तो रास्ते लाखों और हज़ारों हैं, लेकिन मैंने आपको 3 रास्ता बताया। 3 रास्ता आप कोई भी अपनाओ तो आप जरूर क्या बोलते हैं एक अच्छे लेवल पर आप जाके पहुँच सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।